हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ जुलाई मंथ के बारे में। और इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ जुलाई मंथ के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, जिसकी हेल्प से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कर सकते हैं, आसानी से क्रैक और बन सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर। इसके लिए देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। बात करेंगे आज हम इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ जुलाई मंथ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगी कि कौन कौन से डेज जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं जुलाई मंथ में। 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। वैसे ही जुलाई मंथ के फर्स्ट सैटरडे पे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव्स। 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है क्या, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। और 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। और 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसी तरीके से अगर बात करें तो 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। एंड 29 ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 29 ऑफ जुलाई को। उसके बाद हम लोग इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके बारे में डिटेल में समझेंगे इन डेट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई मंथ में ताकि क्या किया जाए, ऑनर प्रोवाइड किया जाए डॉक्टर्स को और उनकी इम्पोर्टेंस बताई जाए कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक पर्सन की लाइफ में। एक पर्सन की लाइफ बचाना एक डॉक्टर के हाथ में होती, तो उनकी कंट्रीब्यूशन, उनको इनिशिएट करने के लिए, उनका मोरल बढ़ाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनकी कंट्रीब्यूशन को याद किया जाए। बेसिकली इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑनर करने के लिए द लेजेंडरी फिजिशियन और वेस्ट बंगाल के 2nd चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बेसिकली उनको ऑनर किया गया है विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के साथ भी। तो इसीलिए 1 जुलाई को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। और ये सेलिब्रेट करना शुरू हुआ है 1961 से बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो तब से लेकर आज तक डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे 2 जुलाई के बारे में। तो 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड यूएफओ डे के बारे में। तो बेसिकली इस डे को पहले ही सेलिब्रेट करने का जो एक इनिशिएटिव था वो बताया गया एडवर्ड जे रपेल्ट के द्वारा इन 1950 में। और वो क्या है, एक ऑफिसर थे यूनाइटेड स्टेट में एज अ एयरफोर्स, और उन्होंने ही जो है इस टर्म को सेलिब्रेट करने के लिए दिन चुना, कौन सा, 2 जुलाई को। तो ये दिन सेलिब्रेट इसीलिए किया जाता है क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट जो कि स्काई मतलब कि आसमान में उड़ते हैं उनकी रिलेटेड इस चीज़ को और ज़्यादा अवेयर किया जाए। और इस दिन के सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसका मेन मकसद, मेन मोटिव ये है कि टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द यूएफओ एंथुसियास्ट एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट यूएफओज, कि जितने भी यूएफओ एंथुसियास्ट हैं उनको एक साथ लेकर आना और साथ के साथ अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच यूएफओ के रिगार्डिंग। उसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड जर्नलिस्ट डे के बारे में। तो ये 1994 से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था बाय द 70th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन फाउंडेशन के। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन फाउंडेशन की जो 70th एनिवर्सरी है उस डे पे वर्ल्ड जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस और मेन मोटिव ये है कि इनकरेज किया जाए द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट
ताकि क्या कर सकें, टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन देयर वर्क एंड टू सेट एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, नॉट ओनली टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट बट टू द वर्ल्ड एट लार्ज। तो स्पोर्ट्स के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको और ज़्यादा इनकरेज करना, उनके काम को और ज़्यादा बढ़ावा देना और उनको इनिशिएट करना और उनका मोरल इंक्रीज करना, सिर्फ स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई मंथ, जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव्स। तो हर पहले शनिवार को जो कि जुलाई मंथ में आता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव्स। 2005 से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर शनिवार को, जो कि पहले आता है जुलाई मंथ के। इसका एम की बात करें, मतलब इस मेन मकसद की बात करें इस डे को सेलिब्रेट करने के बारे में, तो इसका मेन मकसद है टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कॉर्पोरेटिव्स एंड प्रमोट द मूवमेंट सक्सेस एंड आइडियाज ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इक्वालिटी एंड वर्ल्ड पीस। तो ये सारा जो इसका मोटिव है, इसका मोटिव क्या है डे को सेलिब्रेट करने का, कि अवेयरनेस क्रिएट करना कॉर्पोरेटिव्स के रिगार्डिंग, प्रमोट करना जितने भी सक्सेस मूवमेंट्स है उन्हें, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी को और ज़्यादा प्रमोट करना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इक्वालिटी और वर्ल्ड पीस को और ज़्यादा बढ़ावा देना, इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन अगर इस एम की बात करें तो है टू स्ट्रेंथन एंड एक्सटेंड पार्टनरशिप बिटवीन द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड द अदर एक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो बेसिकली इसका मेन मकसद ये है कि पार्टनरशिप को बढ़ाना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना एट इंटरनेशनल लेवल, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फिर वो नेशनल लेवल पे हो, जिसमें गवर्नमेंट्स और एक्टर्स और जितने भी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। उसके बाद करेंगे बात 4 जुलाई के बारे में। तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। हर साल 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। एक तरह का फेडरल हॉलिडे है जो कि हर 1941 से सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद बात करें एज द 4th of July 2021 इज ऑन संडे। तो जुलाई 4, 2021 देयरफॉर द फेडरल हॉलिडे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 5th मंडे। तो बेसिकली इस साल 4 जुलाई 2021 को पड़ गया संडे, तो जिस कारण जो ये फेडरल हॉलिडे है वो 5 तारीख को शिफ्ट की गई या 5 तारीख को दी गई है। 6 जुलाई की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। हर साल 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंस 1885 से। इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस ये है कि रेज करना अवेयरनेस ऑफ द रिस्क ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। तो जूनोटिक डिजीजेस के रिगार्डिंग जितनी भी रिस्क है उसके रिगार्डिंग लोगों को और ज़्यादा अवेयर करना ताकि वो इस तरफ ध्यान दें। उसके बाद वर्ड जूनोसिस के मतलब बताऊं तो ग्रीक में इसका मतलब होता है जून, जिसका मतलब होता है एनिमल, एंड नोजेस का मतलब होता है सिकनेस। तो जूनोसिस का मतलब होता है एनिमल से जो सिकनेस है उसके रिगार्डिंग लोगों को क्या करना और ज़्यादा अवेयर करना इस डिसीज के। 11 जुलाई की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये डे एनुअली हर साल 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब कि सेलिब्रेट किया जाता है ताकि क्या की जा सके, रेज करी जाए अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज एंड एड्रेसिंग द नेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स है और साथ के साथ ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज जितने भी वर्ल्ड के द्वारा फेस किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना, इसीलिए हर साल 11 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इस दिन को सेलिब्रेट करने का जो मेन पहला दिन था वो 1989 में सेलिब्रेट करना शुरू हुआ था बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब बात करेंगे 12 जुलाई के बारे में। तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। तो हर साल 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलाला डे, जो कि एज द सिग्निफिकेंस सेलिब्रेट किया जाता है ऑफ द स्ट्रगल एंड हार्डशिप ऑफ मलाला यूसुफज़ई फेस्ड बाय हर एंड मेड एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ ऑल वर्ल्ड। तो मलाला के द्वारा जो स्ट्रगल किया गया, जो हार्डशिप दिखाई गई और एक तरीके का एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग उनको याद करते हुए जो है उनको जो इस दिन को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन एक तरह की मतलब 16 साल की ओल्ड पाकिस्तानी ओरिजिन गर्ल जिनका नाम मलाला था,
उन्होंने एक अपनी फेमस स्पीच दी थी ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन द यूनाइटेड नेशंस, आफ्टर विच द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 12 जुलाई एज मलाला डे. शी ऑल्सो सेलिब्रेटेड हर बर्थडे ऑन दिस डे. तो बेसिकली मलाला ने अपनी एक फेमस स्पीच मतलब एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के ऊपर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दी थी, मतलब वो जब 16 साल की थी तब. तो उस दिन के बाद ही यूनाइटेड नेशंस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हर साल 12 जुलाई को मलाला डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा और इसी दिन मलाला अपना जन्मदिन भी मनाती हैं. 17 जुलाई की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस. हर साल 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जिसे कहा जाता है डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस या फिर इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो इन तीनों नाम से इसको बुलाया जाता है. इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद ये है कि एफर्ट्स पुट ऑन करना टू रिकॉग्नाइज द एमर्जिंग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस की कितनी रिक्वायरमेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स की. और इस डे को इसलिए भी माना जाता है बिहाफ ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द ट्रीटी दैट क्रिएटेड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. तो इनके लिए भी इस डे को 17 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है. 18 जुलाई की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे. हर साल 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेल्सन मंडेला डे और नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे थ्रू ऑनर द नेल्सन मंडेलास बर्थडे. तो हर दिन हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के बर्थ एनिवर्सरी पे नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो बेसिकली ये शुरू हुआ था सेलिब्रेट करना नवंबर 2009 से लेके, और फर्स्ट यूएन मंडेला डे जो था वो 18 जुलाई 2010 से शुरू हुआ था, जो कि मनाया गया था. हर साल की बात करें तो इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद ये है नेल्सन मंडेला की लीगेसी, उनके द्वारा स्ट्रगल किए गए, उनके द्वारा दी गई सारी पाथ को, रास्ते को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना. और अगर बात करें 28 जुलाई की तो उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. तो हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन, ताकि रेज की जाए अवेयरनेस रिगार्डिंग ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द वायरस हेपेटाइटिस एंड वैक्सीन इंडिविजुअल अगेंस्ट द हेपेटाइटिस डिसीजेज, कि लोगों को इस डिसीज़ के रिगार्डिंग, इस वायरस के रिगार्डिंग क्या किया जाए, अवेयर किया जाए और इसके वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग भी. ये जो डे है ये ओरिजिनेट हुआ है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. 2008 में ये दिन को ऑर्गेनाइज किया गया WHO के द्वारा, और इसके बाद अगर बात करें तो ये डिक्लेयर किया गया था ताकि सेलिब्रेट किया जाए ये हमेशा 19 मई को, बट इसको 2010 में क्या किया गया, इसकी डेट चेंज की गई और 28 जुलाई कर दी गई. मतलब पहले ये 19 मई को सेलिब्रेट किया जाता था डे, बट अब से 2010 से ये डे हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है. आफ्टर द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसाइडेड to commemorate the birthday of Baruch Samuel Blumberg, an American physician who discovered hepatitis B. तो ये जो हेपेटाइटिस बी है ये अमेरिकन फिजिशियन जिनका नाम है बरुन समूल ब्लमबर्ज, उनके द्वारा जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 28 जुलाई को. 29 जुलाई की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे. हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को, ताकि क्या की जाए, रेज करी जा सके अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन की, टाइगर्स को बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. और 2010 से ये शुरू हुआ है दिन को सेलिब्रेट करना एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के बाद से. अगर इस दिन की बात करें तो इस दिन को सेलिब्रेट करने का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि प्रमोट करना ग्लोबल अवेयरनेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ टाइगर्स एंड टू रेज पब्लिक अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर टाइगर कंजर्वेशन इशू. तो इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद यही है कि जितने भी टाइगर की नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको कंजर्व करके रखना, उनके प्रोटेक्शन करना, और साथ के साथ जितने भी टाइगर कंजर्वेशन इश्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग लोगों को और ज़्यादा अवेयर करना. तो ये जो सारे डेट्स हैं ये सेलिब्रेट किए जाते हैं जुलाई मंथ में. सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और डेट्स के बारे में पढ़ा, जिसके रिलेटेड आपको जीके पोर्शंस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. सो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग करंट अफेयर्स प्लस जीके. अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए आपके फोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें.
साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।